आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर, और क्या पढ़ेंगे इसमें, ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ट्री टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं, हाइट एंड डेप्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने देखा है बहुत सारी दुनिया इसी में कंफ्यूज है, हाइट और डेप्थ क्या होती है, और आप यकीन मानिए आज के बाद आपको हाइट और डेप्थ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑन हाइट एंड डेप्थ, तो एक काम भी कर लेंगे, क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि आपका जो डाउट है वो और क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं, ट्री क्या है। तो डेफिनेशन कह रही है अ ट्री इज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसा रिकर्जन होता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इस तरीके से रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है, कंटेनिंग सेट ऑफ वन और मोर डेटा नोड। इसमें क्या होता है, नोड्स होते हैं एक या एक से ज्यादा, वेयर वन नोड इज डेजिग्नेटेड एज रूट, जिसमें एक नोड तो निर्धारित है कि वो रूट ही है ऑफ द ट्री, व्हाइल द रिमेनिंग नोड आर कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ द रूट। बाकी बची हुई सबको कहेंगे उनके चिल्ड्रन। तो कुछ ट्री का स्ट्रक्चर जो वो होता है वो इस तरीके का होता है, एक ये ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये ट्री है जिसमें एक जो नोड है वो निर्धारित है। इसको हम जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है उसे बोलते हैं रूट, और बाकी ये जो क्या हो गए, ये उसके रूट के क्या हो गए, चिल्ड्रन। ये कितना भी नीचे हो सकता है, ये कितना भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रूट और ये हो गया इसके चिल्ड्रन। फाइन, ओके। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। The node other than root node are partitioned into non-empty sets where each one of them is called subtree। तो अभी अभी मैंने बताया रूट नोड के अलावा जितने भी नोड हैं, जितने भी हैं वो सबट्री कहलाएंगे। ये इसका सबट्री, ये सबट्रीज कहलाएंगे। क्लियर। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, फिर से आगे बढ़ता हूं। इन जनरल अ नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोड, बट इट कैन हैव ओनली वन पेरेंट, ओनली सिंगल पेरेंट। एक नोड के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक ही होगा। मतलब एग्जांपल देखो, एक नोड के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, एक नोड के, अगर मैं बात करूं ऊपर वाली नोड के, इसके कितने चाइल्ड है, 5 नोड है, लेकिन चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड है पेरेंट एक ही होगा। मतलब इसका मतलब और समझो, देखो मैंने बोला ये नोड, एक नोड के कितने भी चाइल्ड हो सकते हो गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं इस नोड की बात करूं, इसके 2 पेरेंट हो गए, एक ये और एक ये ना, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, ये गलत है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो एक नोड के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट एक ही होगा, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग इमेज शोन ट्री। तो इमेज देख लेते हैं, ये है वेयर ए इज रूट नोड। ए क्या है, हमारी रूट नोड है। देखा मैंने आपको बताया था, जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है, सबसे टॉप लेवल की नोड होती है, उसे रूट नोड बोलते हैं ऑफ द ट्री, व्हाइल द अदर नोड कैन बी सीन एज अ चिल्ड्रन ऑफ इट। तो बाकी जो बच गए उनको हम चिल्ड्रन मान सकते हैं, ठीक है। आगे आगे डिस्कस करेंगे एक एक चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बेसिक ट्री टर्मिनोलॉजीज क्या है। सबसे पहला आता है रूट नोड। अगर रूट नोड की बात करें तो रूट नोड इज द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री हायरार्की। तो रूट नोड ए होगी, ठीक है। इन द अदर वर्ड, रूट नोड इज द वन विच डज नॉट हैव एनी पेरेंट। रूट नोड एक वो नोड होती है जिसका कोई भी पेरेंट नहीं है। रूट के अलावा सबके पेरेंट है, बी का पेरेंट ए है, सी का पेरेंट ए है, डी का ए है, ई का बी है, बट रूट का कोई भी पेरेंट नहीं होता। सब ट्री क्या होते हैं, इफ अ रूट नोड इज नॉट नल, अगर रूट नोड नल नहीं है, मतलब रूट नोड में वैल्यू है, जैसे ए है यहाँ पे, द ट्री T1 T2 एंड T3 आर कॉल्ड सब ट्री। तो T1 T2 T3 उसके जितने भी ये पार्ट हो गए वो सब ट्री कहलाएंगे, ठीक है। लीफ नोड, वो नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, ठीक है। द नोड ऑफ अ ट्री विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड लीफ नोड, ठीक है। लीफ नोड इज द बॉटम मोस्ट नोड ऑफ द ट्री। लीफ नोड कैन हैव आल्सो बी कॉल्ड एक्सटर्नल नोड। देखो वो नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं, ई का कोई भी चाइल्ड नहीं, एफ का कोई भी चाइल्ड नहीं, सी का कोई भी चाइल्ड नहीं, जी का कोई भी चाइल्ड नहीं और एच का, तो ये सारे नोड क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लीफ नोड। और इनको एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। वो नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं उसे लीफ नोड भी कहते हैं, एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। और वो नोड जिनके चाइल्ड होते हैं, जैसे बी का चाइल्ड है, डी का चाइल्ड है, ए का चाइल्ड है, तो इन्हें इंटरनल नोड्स भी हम लोग बोलते हैं। फाइन, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा EF जो मैंने बता दिया। पाथ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस इज कॉल्ड पाथ। इन द ट्री शोन इन अबव इमेज, पाथ टू नोड E इज ABE। अगर मुझे E नोड का पाथ चाहिए तो E नोड का पाथ क्या होगा, A B और E, ठीक है। ये हो गया पाथ, क्लियर। अब आती है डिग्री। डिग्री क्या होती है, किसी की नोड से उसके कितने चाइल्ड जुड़े हैं वो उसकी डिग्री होती है। किसी भी नोड के चाइल्ड कितने, वो डिग्री है। अ डिग्री ऑफ अ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन a node have a number of children a node have in the tree shown in the above image, the degree of B is 2। अगर B की डिग्री देखो, इसके 2 चाइल्ड है, इसकी डिग्री 2 है। A की डिग्री कितनी है आप बताइए, A की डिग्री है 3, क्योंकि A के कितने चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है। फाइन, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सबसे ज्यादा, हाइट एंड डेप्थ ऑफ अ ट्री, क्लियर। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए हाइट और ट्री समझने के लिए। फॉर ईच नोड इन अ ट्री, ट्री में हर नोड में
वी कैन डिफाइन टू फीचर। हर नोड के दो फीचर होते हैं, एक होता है उसका हाइट और एक होता है उसकी डेप्थ। आ नोड्स हाइट इज नंबर ऑफ एजेस टू इट्स मोस्ट डिस्टेंट लीफ नोड। किसी भी नोड की हाइट होती है उस नोड से लीफ तक जाने में कितनी एजेस हैं। किसी भी नोड की हाइट होती है उस नोड से लीफ तक जाने में कितनी एजेस है। ऑन द अदर हैंड नोड डेप्थ इज द नंबर ऑफ एजेस बैक टू द रूट। और अगर मुझे उस नोड की डेप्थ बतानी है तो उस नोड से रूट तक जाने में कितनी एजेस है वो उसकी डेप्थ कहलाएगी। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। सो सो द रूट ऑलवेज हैज डेप्थ जीरो। इसका मतलब रूट की जो डेप्थ है वो हमेशा क्या होगी, जीरो। मैं इसको यहां पे इसको सर्किल कर ले रहा हूं ताकि आपको बाद में समझाओ। वाइल लीफ नोड ऑलवेज हैव हाइट जीरो, और लीफ की हाइट कितनी होगी, जीरो। रूट की डेप्थ जीरो होगी और रूट की लीफ की हाइट जीरो होगी। अच्छा, देखते हैं। चलो अब ये डायग्राम देखो। सबसे पहले लीफ लीफ को पकड़ो। अगर लीफ को देखो, मैं क्या कह रहा था, हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है, उस नोड से नीचे कितना जा रहे हैं। उस नोड से नीचे बिल्कुल जा ही नहीं रहे, तो हाइट कितनी हो गई, जीरो। ठीक है। और डेप्थ क्या होती है, उस नोड से ऊपर कितना जा सकते हैं, तो कितना ऊपर जा रहे हैं, एक एज, दो एज, तीन। रूट तक पहुंचने में कितने एजेस लग रहे हैं, तीन एज। तो डेप्थ कितनी हो गई, तीन। क्लियर हो गया? तो हमेशा याद रखना किसी भी लीफ नोड की हाइट हमेशा जीरो होगी। इस लीफ नोड को देखो, डी को देखो, तो इससे नीचे कितना जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा पा रहे, तो हाइट जीरो। और डेप्थ कितना, ऊपर कितना जा पा रहे, एक और दो एज, तो डेप्थ कितना हो गया, टू। क्लियर? अब जी नोड को देखो, जी नोड के बारे में इन लोग समझा रहे हैं। ठीक है, जी नोड के बारे में क्या है, जी नोड की हाइट कितनी है, उससे नीचे कितना जा पा रहे हैं, एक, तो हाइट कितनी होगी, एक। और जी नोड से ऊपर कितना जा पा रहे हैं, रूट तक, दो, तो डेप्थ कितनी होगी, दो। तो हाइट कितनी हो गई, एक, और डेप्थ कितनी हो गई, दो। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, अब ये चीज बोल रहा था कि देखो ये डेप्थ जीरो, रूट की डेप्थ हमेशा जीरो होगी। अब एक बताओ, ए से ऊपर कितना जा पाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे भाई। ए से मैं बताऊं, ए डेप्थ क्या होती है, उस नोड से ऊपर कितना जा सकते हैं, रूट तक। अरे रूट पे है तो रूट से ऊपर क्या जाएंगे, तो डेप्थ कितनी होगी, जीरो। और हाइट क्या होती है, उस नोड से नीचे मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, तो एक, दो और तीन। आपको दो क्यों नहीं, क्योंकि मैक्सिमम देखना है। यहां भी जा सकते हैं, डी तक भी पहुंच सकते थे, वन और टू, लेकिन यहां पे डेप्थ हाइट कितनी आ रही, दो। हमें तो मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम कितना हो गया, तीन। फाइन, ओके। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ लो तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कह रहा है इन द गिवन डायग्राम डिटरमाइन द फॉलोइंग, हाइट ऑफ ई। ई की हाइट निकालनी है। अगर आप ई की हाइट निकालनी है, अब आप यहां पे आओ, ई की हाइट निकालनी है। मैंने हाइट क्या होती है, उस नोड से नीचे मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। देखो नीचे कितना, लीफ तक कितना जा सकते हो, एक के तक जा सकते हो, एक जे तक जा सकते हो। हमें तो मैक्सिमम लेना है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। जे तक देखेंगे कितने एजेस आ रहे हैं, एक एज, दो एज, तीन एज। तो ई की हाइट कितनी हो गई, तीन। ई की डेप्थ कितनी हो गई, अब डेप्थ होता है उस नोड से ई से ऊपर कितना जा सकते हैं, रूट तक, एक एज और दो एज। तो डेप्थ कितनी हो गई, टू। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होती है, रूट नोड से मैक्सिमम कितना नीचे जा सकते हैं। तो रूट नोड से मैक्सिमम नीचे कितना जा सकते हो, जे तक जा सकते हो। तो जे तक में कितने एज आ रहे, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो हाइट कितनी हो गई ट्री की, पांच। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ लेवल्स, तो हमेशा याद रखना सबसे पहला लेवल होता है लेवल जीरो, फिर दूसरा लेवल होता है लेवल वन, फिर तीसरा लेवल होता है लेवल टू, फिर चौथा लेवल होता है लेवल थ्री, फिर पांचवा लेवल फोर, और फिर ये आखिरी लेवल फाइव। ऐसे हम लोग चलते हैं, लेवल जीरो, लेवल वन। अब बताओ कितने मैक्सिमम लेवल आ रहे हैं, जीरो से लेके पांच तक। तो जीरो से लेके पांच तक कितने लेवल हो गए, छह लेवल हो गए। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स बताना है आपको। ठीक है, तो टोटल लेवल्स कितने हो गए, छह।